अक्सर मुसलमानों के घरों को बुलडोजर से डिमोलिश कर दिया जा रहा था। किसी की नहीं सुनी, सुनवाई का मौका नहीं दिया, आपने जाके घर डिमोलिश कर दिया। ये तो गुंडागर्दी हुई भाई। यहाँ तो बगैर ये सारा प्रोसीजर फॉलो किए सीधे बुलडोजर भेज दिया, और खासकर क्योंकि भाई मुसलमान है तो तोड़ दो उसका मकान। ये गलत चीज है, बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वो हमारे सेकुलर कैरेक्टर और स्टेट के बिल्कुल खिलाफ है। देश में बहुत सारे इस तरह के मामले आपने देखे होंगे, सुने होंगे खबरों के जरिए। किसी पर कोई आरोप लगाया गया, उसके बाद आरोपी के मकान को बुलडोजर से तहस नहस कर दिया गया। इस तरह के बहुत सारे केसेस आपने अपने मोबाइल पर देखे होंगे, अपने टीवी पर देखे होंगे, जो आपके घरों में चलता है। और उसमें ज्यादातर जो नाम हैं जिनके घरों पर बुलडोजर चलाए गए हैं, वो नाम ज्यादातर आपको एक विशेष समुदाय के मिलेंगे। मैं किसकी बात कर रहा हूं आप अच्छे से जानते हैं। मैं हूं साहिल नकवी और आप देख रहे हैं INN चैनल। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मार्कंडे काटजू साहब मौजूद हैं। काटजू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय दिया बातचीत करने के लिए। सबसे पहले सवाल आपसे यही है कि जिस तरह अभी बहुत टाइम से एक चीज चल रही थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अब रोक लगा दी है, उस पर आपको क्या कहना है? ये जो बुलडोजर कार्रवाई है, क्या ये किसी को इंसाफ देने का, क्या ये जस्टिस दिलाने का एक तरीका है? आप भी क्योंकि जज रहे हैं, आप एक्टिंग चीफ जस्टिस भी रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बिल्कुल सहमत हूँ। बिल्कुल सही ऑर्डर पास किया। क्योंकि देखिए क्या हो रहा था, खासकर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, आप जानते हैं, मैं इलाहाबाद में रहा हूँ ज्यादातर, कि अक्सर मुसलमानों के घरों को बुलडोजर से डिमोलिश कर दिया जा रहा था। मेरे शहर इलाहाबाद में, अब मुझे नाम मैं भूल रहा हूँ, कि जिन्होंने कहा कि लीगल कंस्ट्रक्शन किया करवाया है, वहां बुलडोजर चला गया और उसको डिमोलिश कर दिया गया मकान को। ये बिल्कुल गैर कानूनी था। क्योंकि देखिए, ये सही बात है कि आप कोई मकान नहीं बना सकते हैं बगैर म्यूनिसिपैलिटी के परमिशन के। अगर मानिए आपकी अपनी जमीन है, उस पे भी आप मकान नहीं बना सकते हैं। उसके पहले आपको एक दरखास्त देनी पड़ेगी म्यूनिसिपैलिटी को, वो नक्शा पास कराना पड़ेगा। म्यूनिसिपैलिटी के बिल्डिंग रूल्स होते हैं, बायलॉज होते हैं, उसके अनुसार होना चाहिए वो नक्शा। तब जाके म्यूनिसिपैलिटी उसको पास करेगी और तब आप उस पर मकान बना सकते हैं, मगर उसके बगैर आप नहीं बना सकते। मगर मानिए आपने कोई मकान उसके बगैर भी बना दिया, तो भी ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज ये नहीं कर सकती बुलडोजर भेज दिया कि डिमोलिश कर दी। उसमें भी पहले तो शो कॉज नोटिस देना होगा कि साहब ऐसा ऐसा आपने हमको शिकायत आई है कि बगैर म्यूनिसिपैलिटी से नक्शा पास कराया आपने ये मकान बना दिया, आपको क्या कहना है इसके बारे में। और जो भी रूल्स हैं डिमोलिशन, उसके भी म्यूनिसिपैलिटी में रूल्स होते हैं कैसे डिमोलिश हो सकता है। ऐसा नहीं कि डिमोलिश नहीं हो सकता है। अगर बिल्कुल गैर कानूनी था तो डिमोलिश हो सकता, मगर डिमोलिश करने के पहले उसके रूल्स हैं कि शो कॉज नोटिस जाना होगा और कैसे प्रोसीजर क्या होगा, उसके बाद ही डिमोलिशन का ऑर्डर हो सकता है। यहाँ तो बगैर ये सारा प्रोसीजर फॉलो किए सीधे बुलडोजर भेज दिया, और खासकर क्योंकि भाई मुसलमान है तो तोड़ दो उसका मकान। ये गलत चीज है, बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वो हमारे सेकुलर कैरेक्टर और स्टेट के बिल्कुल खिलाफ है। और खासकर मुसलमानों के खिलाफ ये जुल्म बहुत हुआ है। तो ये सुप्रीम का ऑर्डर बिल्कुल सही है। और अभी ये ऑर्डर ये सिर्फ शायद 15 दिन के लिए है। शायद 16 सितंबर को ये ऑर्डर हुआ था, और अगली डेट लगाई है 1 अक्टूबर। ऑर्डर में लिखा है कि अब अगली डेट तक ये ऑर्डर है, यानी 15 दिन तक ऑर्डर है कि आप ये बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। मगर वो हो सकती है अगर सड़क पे ओपन रोड पे इंक्रोचमेंट, हाँ, आपने ओपन रोड पे कर दिया है या फुटपाथ पे आपने बिल्डिंग बना दी,
या कोई स्ट्रक्चर बना दिया या कोई वाटर बॉडी पे कर दिया तो वो बुलडोज हो सकता है। मगर ये नहीं कि किसी के घर पे आप बुलडोजर भेज दीजिए, घर तोड़ दीजिए बगैर वो जो प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया होती है बुलडोजर हो सकता है। देखिए ऐसा नहीं कि बुलडोजर नहीं हो सकता, मगर उसके लिए कानूनी प्रक्रिया होनी है जिसमें सुनवाई का मौका उसको मिलना चाहिए। और तमाम रूल्स हैं जो म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट में लिखे हैं कि वो फॉलो करने के बाद ही आप ऑर्डर हो सकता है। लेकिन क्या ये बिल्कुल उल्टा नहीं हो रहा है कि एकदम आरोप लगने के फौरन बाद सबसे पहले जो कार्रवाई हो रही है वो बुलडोजर के जरिए हो रही है और उसको बाकायदा नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए इस तरह दिखाया जा रहा है कि देखो हम इस तरह भी कर सकते हैं। आरोप भी नहीं लगा है भैया, तो सीधे बुलडोजर भेज दिया। मैंने इलाहाबाद का मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि मैं इलाहाबाद का हूँ, मुझे वहां के लोगों ने बताया। मैं क्योंकि इलाहाबाद में वकील था और जज था, मेरे अभी भी बहुत संपर्क है कई सीनियर लॉयर्स के साथ। कईयों ने बताया कि बिल्कुल गैर कानूनी साहब ये सब हो रहा है वहां पे, बुलडोजर भेज के कोई लीगल प्रोसीजर नहीं फॉलो हुआ और जाके उसका वो मालिक की बेटी चिल्ला कह रही हमारे पास नक्शा है, सारा सबूत है कि लीगल कंस्ट्रक्शन हुआ, फिर भी कोई सुन नहीं रहा और बुलडोजर जाके वो डिमोलिश किया। तो लिहाजा इस तरीके के कई शहरों में हुआ। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर मैं बिल्कुल समर्थन कर रहा हूँ, बिल्कुल सही ऑर्डर है। और मैं खासकर ये दो जजेस, जस्टिस गवई और जस्टिस विश्वनाथन जी, इनकी मैं तारीफ करता हूँ। ऐसे जजेस की जरूरत है हमारे देश को। जी बिल्कुल ठीक किया और इसको कंटिन्यू करना चाहिए 1 अक्टूबर के बाद भी। यानी जो अभी सुनवाई के लिए रोका गया है कि अगली सुनवाई तक के लिए रोक दिया जाता है उसके बाद, क्योंकि इसमें सर एक चीज और हुई है काटजू साहब, इसमें सरकार की तरफ से जो एफिडेविट दायर किया गया था, जो सॉलिसिटर जनरल थे उनकी तरफ से जो चीज पेश की गई उसकी सराहना भी कोर्ट ने लगे हाथों की है। भाई मैंने कहा ना, ऐसा नहीं है कि बुलडोजर चल नहीं सकता है, मगर बुलडोजर चलाने के पहले एक प्रक्रिया। देखिए मानिए आपने बिल्कुल इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है, मैंने बताया ना कि कोई आप अपनी जमीन पे भी आप कोई घर नहीं बना सकते हैं शहर में बगैर म्यूनिसिपैलिटी से नक्शा पास कराए हुए। तो लिहाजा मानिए आपने नक्शा नहीं पास कराया, चुपके से रिश्वत दे दी म्यूनिसिपैलिटी के कर्मचारियों को, चुपचाप से मकान बना लिया, बाद में वो पता लगा तो वो डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू हो सकती है। मगर फिर कार्रवाई वो कानूनी प्रक्रिया के अनुसार होनी है, वो प्रक्रिया दी गई है। हर स्टेट में म्यूनिसिपैलिटी एक्ट होते हैं, जैसे मैं यूपी का हूँ बेसिकली, तो यूपी म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट है या नगर महापालिका अधिनियम, तो उसमें प्रक्रिया दिया गया है कि कैसे डिमोलिशन हो सकता है। डिमोलिशन हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, मगर फिर वो कानूनी प्रक्रिया के अनुसार। ये नहीं कि आपने बुलडोजर भेज दिया और किसी की नहीं सुनी, सुनवाई का मौका नहीं दिया, आपने जाके घर डिमोलिश कर दिया, ये तो गुंडागर्दी हुई भाई।